जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले क्लास में हम अपना जो अध्याय चल रहा है सांतत्य और अवकलनीयता, इसके उदाहरण 11 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम उदाहरण 12 से स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं कितने उदाहरण हो सकते हैं। उससे पहले आपको बताना ये जरूरी है कि सांतत्य फलनों का बीजगणित ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान चीज है। आप इसे देख लीजिए, हम समझा देते हैं। क्या है सांतत्य फलनों का बीजगणित? बीजगणित का मतलब जोड़ घटा गुणा भाग। उसी का मतलब अगर कोई फलन सांतत्य है तो उसका बीजगणित क्या होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यदि f और g x बराबर c पर सांतत्य है तो क्या क्या होगा? f प्लस जी भी x बराबर c पर संतत्व होगा। f माइनस जी भी x इज इक्वल टू c पर संतत्व होगा। और f इंटू जी मतलब उसका अगर गुणा करते हैं तो भी वो संतत्व होगा। और f अपॉन जी मतलब उन दोनों को अगर एक दूसरे से भाग कर देते हैं तो x बराबर c पर वो भी संतत्व होगा। ठीक है। और अगर हम g और f का मतलब गॉस और फॉग दोनों का अगर हम संयोजन निकालते हैं तो भी x बराबर c पर संतत्व होगा। ठीक, ये चीज बताना था तो हम कहे कि बता देते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, रिपीट करते हैं। f और g x बराबर c पर संतत्व है, मतलब f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है। ठीक, f और g एक फंक्शन है जो x बराबर c पर संतत्व है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो f ऑफ g को जब जोड़ देंगे तो भी x इज इक्वल टू c पर संतत्व होगा। घटा देंगे दोनों को तो भी संतत्व होगा। गुणा कर देंगे तो भी संतत्व होगा। और दोनों को अगर भाग करते हैं तो भी x बराबर c पर संतत्व होगा। या फिर दोनों का अगर संयोजन निकालते हैं तो भी x बराबर c पर संतत्व होता है। ये भाग वाले में ये ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए जो कि हम ब्रैकेट में इधर लिख दिए हैं। तो यही चीज आपको बताना था, देख लीजिए ध्यान से। बाकी चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ। आज हम कौन सा उदाहरण करेंगे? उदाहरण नंबर 12। चलिए कॉपी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। यह है उदाहरण संख्या 12। क्या कह रहा है? निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ा समझने वाला है। अब क्या समझने वाला है, क्या चीज है, अभी देखते हैं। ये हमें फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू यदि एक्स जीरो से छोटा है। ठीक। और दूसरा क्या बोला गया है? माइनस एक्स प्लस टू यदि एक्स जीरो से बड़ा है। ठीक। लेकिन आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पर किसी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो हमें अगर हम जीरो पे चेक करेंगे तो हमें एफ ऑफ जीरो भी निकालना पड़ेगा। लेकिन बराबर में तो जीरो ना यहाँ पे लगा है ना यहाँ लगा है, तो एफ ऑफ जीरो हम कहाँ से लाएंगे? तो कहने का मतलब इसमें जीरो से कम और जीरो से ज्यादा ही पुट कर सकते हैं, जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। इसका प्रांत जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक। अब ये इसका प्रांत है। अब हम जब जीरो पे नहीं चेक कर सकते, ये पता चला ना क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो जीरो पे नहीं चेक कर सकते तो फिर किस पे चेक करेंगे? तो हम ये जो इसका प्रांत है इसी पे एक पॉइंट सी मान लेंगे और मान के उस पॉइंट का सांतत्य हम चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप जब इसका प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ये है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लिखेंगे हल।
ठीक, लिखेंगे यहां एफ ऑफ एक्स का प्रांत, प्रांत क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, बस जीरो उसमें नहीं होगा। ठीक है, माना सी बिलोंग्स टू, एक सी हम पॉइंट मान लिए हैं जो कि इसके प्रांत में बिलोंग करता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू सी पर एफ एक्स के सातत्य की जांच। ठीक, अब हम सातत्य की जांच कर लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें दो केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? एक बार हम ये वाला फलन यूज करेंगे, एक बार हम ये वाला फलन यूज करेंगे। मतलब केस फर्स्ट में क्या होगा? जब सी को हम कहां से लेंगे? सी बिलोंग्स टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू आर है और एक्स जो है वो जीरो से छोटा है। मतलब ये वाला कंडीशन, एक्स जीरो से जब छोटा है तब हम इसमें मान लिए कि सी बिलोंग कर रहा है। और एक कौन सा लेंगे? दूसरा केस क्या होगा अपना? जब लिख देते हैं यहाँ पर केस टू है ये। जब सी बिलोंग्स टू एक्स, जहां एक्स जो है वो रियल नंबर है और एक्स जीरो से बड़ा। ठीक है, ये दो केस बनेगा, उसमें हम ये वाला फलन यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम। एफ एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? तो ये ऊपर वाला पुट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस टू। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस टू। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां हम सी से थोड़ा सा कम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लगभग सी के बराबर ही होगा, सी प्लस टू। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा ज्यादा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स में सी से थोड़ा सा ज्यादा एफ ऑफ एक्स क्या रख रहे हैं हम? ऊपर वाला ना, सी प्लस टू। अब क्या निकालेंगे? एफ ऑफ सी निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर सी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये सी प्लस टू, सी प्लस टू। ठीक है, तो यहां आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है एफ ऑफ सी। ठीक है, देख लीजिए ये तीनों चीज बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी।
अब दूसरे केस के लिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम, f ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे हम, माइनस एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस टू। फिर राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, क्या रख रहे हैं, x माइनस एक्स प्लस टू, ये भी कितना आ जाएगा, माइनस सी प्लस टू। अब f ऑफ c निकाल लेंगे, इसके लिए ये वाला यूज कर रहे हैं, तो माइनस सी प्लस टू। अब ये तीनों चीज देखिए क्या सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। क्या लिखेंगे, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है एफ ऑफ सी के। ठीक, दोनों तरफ ये चीज लिखने के बाद हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः यह फलन एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत में, प्रांत इसका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, बस उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, के लिए संतत, के लिए संतत है। अब हम रिपीट कर देते हैं एक बार, एक सेकेंड इसे सही से लिख दें। इसे हम रिपीट कर देते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। अब देखो यहाँ पर हम, आप लोग सोच रहे होंगे x बराबर जीरो पे क्यों नहीं सातत्य चेक किया गया, तो इसका बस एक ही कारण है, x बराबर जीरो पे इसलिए नहीं चेक किए हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा था, और हमें यहाँ पर f ऑफ जीरो भी निकालना पड़ता, लेकिन ना बराबर का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है ना यहाँ लगा हुआ है, तो इसीलिए x बराबर जीरो पे हम चेक नहीं किए। और इसके प्रांत को देख लिए, प्रांत में एक बिंदु C मान लिए, C मानकर हम इसका दो केस बनाए, केस एक सॉरी केस दो, ठीक, फिर उसमें हम C को मान ले कि वो बिलोंग करता है x से, जहां x छोटा है जीरो से, मतलब ये वाला कंडीशन लेकर चले। दूसरे वाले कंडीशन में C को मान लिए x से बिलोंग करता है जहां x जो है जीरो से बड़ा है, ये वाला कंडीशन, और दोनों को लेकर हम दिखा दिए अलग अलग कि वो सांतत्य हैं, इसीलिए फिर लास्ट में एक लाइन लिख दे, अतः यह फलन एफ एक्स सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो के लिए सतत है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना, ये था उदाहरण नंबर 12। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, उदाहरण संख्या 13। कॉपी कर लेते हैं इसे भी, उसमें बस थोड़ा सा उदाहरण 12 में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगा था, बाकी आप अभी देखेंगे सब उदाहरण एक जैसे हैं। जैसे करवा रहे हैं बस वैसे आपको लिखकर चले आना है। लिखेंगे हल, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम पहले पढ़ लेते हैं।
निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है, इसमें देख लो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तब के लिए एक्स देता है फलन, और एक्स स्क्वायर कब देता है? जब जीरो से छोटा है। ठीक, तो दोनों हमें मिल रहा है, जीरो या जीरो से बड़ा जब है तब, और जीरो से छोटा है तब, मतलब x बराबर जीरो पे हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? लिखेंगे x इज इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स के सांतत्य की जांच। ठीक, जांच करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा कम एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा कम एफ एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे? जीरो से कम रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर जीरो से थोड़ा सा कम रखेंगे, तो जीरो से थोड़ा सा कम रखने का मतलब लगभग जीरो के बराबर ही रखेंगे, तो वो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे इस बार? बताइए, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो x हो जाएगा। अब x की जगह पर लगभग जीरो आ जाएगा। अब एफ ऑफ जीरो भी निकाल लेते हैं। जब x जीरो के बराबर है तो क्या देता है? वो x ही देता है, तो x की जगह पे जीरो रख दो तो जीरो आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देख लो, सब प्रश्न एक ही मेथड से हो रहे हैं, कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है एफ ऑफ जीरो के। अतः x बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत्य है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, और एफ ऑफ जीरो निकाले, तीनों बराबर था, और हम क्या लिख दिए कि सतत है। अब उदाहरण 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत फलन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुपद फलन क्या होता है? तो बहुपद फलन का एक जनरल रूप होता है, उसे हम लिख देते हैं। हम एक लाइन लिखेंगे, बस जैसे लिखवा रहे हैं वैसे आपको लिखना है। अगर आप बहुपद फलन का जनरल फॉर्म नहीं जानते तो भी आज अभी हम बता देंगे, बस उतना ही जानना है। मान लो ऐसे प्रश्न लिख के आ जाए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत सोचना नहीं है, जैसे अभी हम लिखवाएंगे बस वही चीज आपको लिख के चले आना है। ये नहीं कि आप बहुपद फलन पढ़ने लग जाएं, नहीं, जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही आप पढ़ लीजिएगा। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, भले ही ना जानते हो आप, लेकिन ऐसा आप लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि बहुपद फलन, बहुपदीय फलन ऐसा लिख दूं, बहुपदीय फलन किस रूप में होते हैं? बहुपदीय फलन किसी को मालूम है? चलिए हम लिख के बता रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए
एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर ऐसे घटता चला जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा, ये एन माइनस टू हो जाएगा, ऐसे घटते 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 ये हो जाएगा ए जीरो एन जीरो। ठीक, ये बहुपदीय फलन का जनरल फॉर्म होता है, देख लीजिए आज। ठीक, ये बहुपदीय फलन का जनरल फॉर्म होता है, लिखेंगे। हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन इसका प्रांत आर होता है, का प्रांत आर होता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। आप कहेंगे आर कैसे होता है? हम पूछें एक्स की जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कुछ भी पुट करें, रिजल्ट तो मिलना है, तो एक्स की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रांत आर है। ठीक, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब क्या होगा, जब इसका हमें प्रांत पता चल गया तो हम लिखेंगे माना, सही से लिख दें, माना C बिलोंग्स टू, इसके प्रांत में मान लिए एक बिंदु कि C को बिलोंग करता है। ठीक, R है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर C पर हम सांतत्य की जांच कर लेंगे। x बराबर C पर fx के सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच अब कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा कम f ऑफ x। ठीक, लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा कम f ऑफ x क्या है, तो यही है भैया, ये इसे हम लिख देंगे a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस, ऐसे घटते घटते चला जाएगा a जीरो n की पावर जीरो। अब जहां जहां, सॉरी यहाँ पर x था, ऊपर भी x लिखना है, ये x की पावर जीरो है। ठीक, अब जहां जहां x है वहां वहां हम C से थोड़ा सा कम पुट करेंगे, तो क्या आएगा अपना a n C की पावर n प्लस a n माइनस वन C n माइनस वन प्लस a जीरो C की पावर जीरो। ठीक है, यहाँ पर C की पावर जीरो लिखा है लास्ट में, गौर कीजिएगा। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, a n C की पावर n, सॉरी x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस में से चलता जाएगा a जीरो x की पावर जीरो हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, C से थोड़ा सा ज्यादा पुट करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मतलब वही C के बराबर ही आने वाला है, a n C n प्लस a n माइनस वन C की पावर n माइनस वन प्लस, यहाँ भी आप प्लस लगा दीजिए। ठीक, प्लस a जीरो C की पावर जीरो
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ सी भी निकाल लेंगे। एफ ऑफ सी निकालेंगे तो जहां जहां एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर वहां हम सी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एन सी की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन सी की पावर एन माइनस वन प्लस ए जीरो सी की पावर जीरो। ठीक, अब आप गौर कीजिए, तीनों जगह लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, क्या तीनों जगह सेम है? देख लीजिए, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सेम है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में लाइन, वही जो अभी तक लिखते आ रहे हैं। यहां लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है एफ ऑफ सी के। अतः x बराबर c पर एफ एक्स मतलब बहुपदीय फलन बहुपदीय फलन संतत्य है। ठीक, ऐसे आप अगर लिखकर चले आएंगे तो आपका एक नंबर भी कोई नहीं काटेगा और पूरे से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे और इम्प्रेशन भी अच्छा बनेगा। एक एक चीज आप समझा कर लिखें, ऐसा लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में जैसे लगे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। ऐसा आप मतलब कॉपी में लिखें जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें और आसानी से आप इस चीज को समझते चलिए। ये तो हो गया उदाहरण संख्या 14। अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण 15। ये है एग्जाम्पल 15। सॉरी, क्या बोल रखा है इसमें, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, इसके बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। ये कैसा काम करता है एक बार इन शॉर्ट में हम फिर से आपको बता देते हैं। जैसे ये है, अब अगर हम इसमें 2.1 पुट करते हैं, 2.1, तो अगर 2.1 पुट करेंगे x की जगह पर तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2.9 पुट करेंगे तो 2 ही मिलेगा। फिर अगर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तब तो 2 ही देगा तब भी। लेकिन अगर 2 से थोड़ा सा भी कम अगर पुट करेंगे, मान लो 1.999 ऐसा कुछ पुट करते हैं, तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न में 1 देगा। ठीक, और अगर मान लो 1 पुट करते हैं तो कितना देगा, 1 देगा। 1.8 पुट करते हैं तो 1 देगा। और 1 से थोड़ा सा भी कम अगर पुट करते हैं, 0.999 ऐसा पुट करते हैं, तो ये क्या देगा, 0 देगा। ठीक, इस फंक्शन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बता दिए हैं कि वो क्या हमें रिजल्ट में देता है। इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसका देखें बुक में शायद ग्राफ भी बना होगा। ये बना हुआ है ग्राफ, देख रहे हैं ना, स्टेप ग्राफ इसका बनता है, मतलब सीढ़ी नुमा। देख लीजिए, देख चुके हैं ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, पहले तो लिखेंगे हल। अब हम आपसे पूछें, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है वहां पर x की जगह पर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो बताइए क्या क्या पुट किया जा सकता है। आप कहेंगे कुछ भी पुट कीजिए, मतलब इसका प्रांत क्या होगा, r होगा। हम लिखेंगे, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक, ये चीज हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है ये ध्यान से आप देखिए। बोला गया है एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असंतत्य, जहां पर ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब कहां कहां ये टूटता है, समझ रहे हैं ना। असंतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक, असंतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो आप जब अभी ग्राफ हम आपको दिखाए थे तो देख लीजिए ये कहां कहां पे टूट रहा है। तो आप ध्यान देंगे जहां जहां पर पूर्णांक है, एक सेकंड, ये देखिए जहां जहां पे पूर्णांक है वहां वहां ये ग्राफ टूट रहा है। ये देखिए -1 पे भी टूट रहा है, 3 पे टूट रहा है, और 5 पे भी टूट रहा है, 4 पे भी टूट रहा है। मतलब बीच में तो नहीं टूट रहा है। ये देखो यहां से यहां तक कहीं ब्रेक डाउन नहीं, लेकिन जैसे पूर्णांक आता है कोई, वहां पे वो टूट जाता है ग्राफ। ध्यान से देख लीजिए फिर से। जैसे ये 1 है, ये 2 है। ठीक, एक्स अक्ष पे देखिए ये 1 है, ये 2 है। यहां से यहां तक तो ग्राफ नहीं टूटा, लेकिन 1 और 2 पूर्णांक हैं जो, वो यहाँ पे भी ग्राफ टूटा और यहाँ पर भी ग्राफ टूटा। मतलब जहां जहां पूर्णांक होता है वहां वहां ये ग्राफ ब्रेक करता है। तो हमसे वही पूछा गया है कि कहाँ कहाँ ये ब्रेक करता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे माना C बिलोंग्स टू, इसके प्रांत में नहीं मानेंगे, हम मान लेंगे कि कोई जेड में, जेड का मतलब पूर्णांक, इंटीजर फंक्शन, इसे जेड से दिखाते हैं। हम लिख देते हैं ब्रैकेट में पूर्णांक। ठीक, इसे जेड से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। हम मान लिए सी जो है वो बिलोंग करता है किसी पूर्णांक में। ठीक, क्योंकि पूर्णांक पे ही ब्रेक डाउन हो रहा है। तो x बराबर c पर ही हम चेक कर लेंगे इस फलन की सान्तत्य को। x बराबर c पर एफ एक्स के सान्तत्य की जांच, सान्तत्य की जांच। सान्तत्य की जांच करते हैं। पहले तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम, और f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम। f ऑफ x क्या है बताइए, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब हम बोल रहे हैं इसमें x में c को आप कुछ देर के लिए 2 मान लीजिए। मतलब यहाँ पे जो c लिखा हुआ है इस c को आप 2 मान लीजिए। हम बोल रहे हैं कि x की जगह पर 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम पुट कीजिए। तो आप 2 से थोड़ा सा कम जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1.999 ऐसा कुछ आएगा ना। यही तो 2 से थोड़ा सा कम हुआ। और जब अभी बताए थे ऐसा कुछ पुट करते हैं तो ये हमें आउटपुट में क्या देता है, 1 दे देगा। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि x की जगह पर 3 से थोड़ा सा कम पुट कीजिए। तो 3 से थोड़ा सा कम क्या होता है, 2.999 ऐसे कुछ। तो ये हमें क्या दे देगा बताइए। आप कहेंगे कि ये हमें 2 दे देगा आउटपुट में। मतलब अगर हम बोल रहे हैं 3 से थोड़ा कम तो वो हमें 2 दे रहा है, 2 से थोड़ा सा कम तो हम 1 पा रहे हैं। कहने का मतलब जिससे हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कम, उससे 1 कम ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे 3 बोले 2 मिला,
अब 4 अगर बोलते तो 3 मिलता, 5 बोलते तो 4 मिलता, मतलब एक कम ही मिल रहा है। तो अगर हम C बोले हैं तो क्या मिलेगा, C-1 मिलेगा। क्यों? तो अगर यहाँ पर हम आपसे बोले हैं कि C से थोड़ा सा कम, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, C-1 मिलेगा, क्योंकि एक कम मिल रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा ज्यादा और f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा ज्यादा, fx क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, C से थोड़ा सा ज्यादा। अब हम बोलें आपसे कि यहाँ x की जगह पर 3 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करूं, तो अब 3 से थोड़ा सा ज्यादा क्या पुट करेंगे, 3.1 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, 3 मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम बोलें कि x की जगह पर 4 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करो, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, 4.1, तो ये 4 दे देगा। मतलब जिससे ज्यादा बोल रहे हैं वही मिल रहा है। अभी 5 से थोड़ा ज्यादा बोलते तो 5 मिल जाता, 6 से ज्यादा बोलते तो 6 मिल जाता, और C से ज्यादा बोल रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? बहुत आसान भाषा में आपको ये हम समझा रहे हैं। अगर थोड़ा सा ये भी टिपिकल कर दें तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो C से थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं तो इसका मतलब C ही हमें मिल जाएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो ये सांतत्य नहीं है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। तो वही चीज हमें लिखना है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। ठीक, अतः यह फलन f ऑफ x बराबर किस पे बताइए, मतलब असंतत्व होगा, x बराबर C पर असंतत्व है। असंतत्व है। ठीक, समझ गए ना? और हम एक लाइन और लास्ट में लिख देंगे, अतः यह फलन सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें में से z हटा देना। ठीक, मतलब इंटीजर फंक्शन को हम हटा दें अगर, के लिए सतत है, के लिए ऐसा हम लिख भी सकते हैं। ठीक, आप चाहिए तो लिखिए, वरना वही यहीं तक लिख के छोड़ सकते हैं। ये लाइन तो हम एक्स्ट्रा आपकी जानकारी के लिए लिख रहे हैं, के लिए संतत है। मतलब ये कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस है, बस उसमें पूर्णांक ना हो। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना? ये उदाहरण संख्या 15 भी हो गया। देख लीजिएगा एक बार फिर से, और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण 16 क्या कह रहा है, उदाहरण 16 को ध्यान से देखेंगे हम। कॉपी कर लेते हैं पहले तो। इसमें बस थोड़ा सा कहानी लिख देना है। कहानी इन द सेंस, मतलब कुछ बातें हैं जो लिख देना है, बस वही अपना आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या गया है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमेय फलन। परिमेय फलन तो जानते ही होंगे ना, जैसे f ऑफ x जो है, परिमेय फलन क्या होता है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख दें, तो फलन बोला गया है तो फलन के रूप में लिखते हैं, ये परिमेय फलन है। ठीक, अब इसी परिमेय फलन को हमें क्या करना है, संतत सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बस कुछ लाइन लिख के ही सिद्ध हो जाएगा।
लिखेंगे हल, बोलेंगे हम जानते हैं कि परिमेय फलन, ये सब लाइन आपको रटनी नहीं है, अभी जब आप समझ जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें करना है। परिमेय फलन एफ ऑफ एक्स पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, ठीक है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। देख लीजिए हम क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कि परिमेय फलन एफ एक्स पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप का होता है, जहां जहां पी एक्स और क्यू एक्स, ये जो पी एक्स और क्यू एक्स ऊपर लिखे हुए हैं, पी एक्स और क्यू एक्स, ये एक बहुपदीय फलन होता है। ठीक, बहुपदीय फलन अभी थोड़ा सा बता दिए थे, बस उतना ही जानना है आपको, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप इसे छोड़ के उसे पढ़ने लगे, नहीं, बस जितना बताया जा रहा है उतना आप रट लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। बहुपदीय फलन होते हैं होते हैं तथा क्यू एक्स जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक, ये क्यू एक्स जो नीचे है ये जीरो के बराबर नहीं होता है। अब इसे हमें संतत्व सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? लिखेंगे हम जानते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ कहाँ थे हम लोग? कह रहे थे हम जानते हैं, अब ये वाली लाइन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन, ये जो बहुपदीय फलन है पी एक्स और क्यू एक्स, ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन बहुपदीय फलन फलन आर में संतत होते हैं। अभी हम आपको उदाहरण 14 शायद था, उसे बताए थे, मतलब करके दिखाए थे कि बहुपदीय फलन आर में, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में कैसे संतत होते हैं, वो चीज आप देखे थे ना, बस वही लाइन हम लिख रहे हैं। में संतत होते हैं होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये भी संतत है, ये भी संतत है, तो हम अभी आपको संतत फलनों का बीजगणित बता रहे थे कि जब दो फलन संतत होता है तो उसका भाग करने पर भी जो फलन मिलता है हमें, वो भी संतत होता है। ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, ये भी संतत है, ये भी संतत है, इसीलिए दो फलनों को भाग करने पर जो फलन हमें मिला है वो भी संतत होगा। तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है, पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, भी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एक्स, जहां क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो है, पर संतत होगा, पर संतत है। ठीक, अब हो सकता है आपको ये चिन्ह ना समझ में आया हो कि ये क्या लिख दिए हैं, ये इसलिए लिखे हैं, ध्यान से देखिए। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब कुछ भी लो, बस क्या नहीं लेना है, जहां पर क्यू जीरो बने, ये चीज,
क्यू जीरो ना बने ऐसा हमें लेना है, इसीलिए हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लिए हैं कि ये जो फलन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पर संतत है, बस q इज इक्वल टू जीरो को छोड़कर। अब लिखेंगे क्या, एक लाइन और लिख देंगे हम, अतः प्रत्येक प्रत्येक मतलब हर एक, जितने भी परिमेय फलन होते हैं, परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं। ठीक, ये लाइन हमें लिखना था। देख लीजिए, हम एक बार फिर से मोटा मोटा आपको समझा देते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमें बताना था कि परिमेय फलन सतत होता है, तो परिमेय फलन px अपॉन में qx के रूप में लिखा जाता है, जहां qx जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, हम जानते हैं px और qx दोनों बहुपदीय फलन हैं। ठीक, यहाँ पे लिख दिए हैं हम कि px और qx बहुपदीय फलन हैं, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत R में संतत होते हैं। उदाहरण 14 आप देख सकते हैं। फिर से हम फिर क्या किए, जब बहुपदीय फलन ये भी और ये भी दोनों संतत हैं तो उनका भाग करने पर भी संतत होंगे, तो इसका मतलब ये फलन भी संतत है, बस q इज इक्वल टू जीरो हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो उदाहरण 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप होमवर्क सुन लीजिए, जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करेंगे, पहला काम, प्लस एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आप सॉल्व करेंगे रफ कॉपी में। ठीक, ये दो काम आपको घर से करके लाना है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी ऐसे ही मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ने की तैयारी करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।